हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे उदयपुर ट्रिप के दूसरे पार्ट में। आई थिंक आपने अभी तक तो मेरा फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, तो अभी मैं दूसरे पार्ट को अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि आप इसमें भी अपने व्यूज़ को दीजिएगा और मुझे पसंद कीजिएगा। और अगर मुझे पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो अभी हम उसके दूसरे पार्ट में सेम डे ही हम आ गए हैं करणी माता मंदिर जाने के लिए। तो करणी माता मंदिर जाने के लिए इस रोपवे से जाते हैं। गाइस, हम अपने वेट कर रहे थे, अपनी बारी का वेट कर रहे थे, तो फिर हम इसमें अभी अब आकर के बैठ गए हैं। तो ये इस केबिन में हम चार, मतलब मेरी फैमिली, चारों फैमिली और मेरी फ्रेंड्स के दोनों बच्चे बैठे हुए थे इस पर। और सच में ये एक्सपीरियंस तो सच में बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस रहता है। ये रोप वे का तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, बट हाँ ये वाला सही है क्योंकि ये पैक है ना, तो अच्छा लगा इस पर। तो फिर हमने प्रणाम किया, जय श्री राम का नारा लगाया, जय श्री राम बोला, फिर हम चल दिए। और इतनी अमेजिंग व्यू, ये उदयपुर तो सच में ये सिर्फ व्यूज़ के लिए ही जाना जाता है। इतनी अमेजिंग व्यू, और पता नहीं शायद हम बहुत अच्छे मौसम में गए थे। सब कुछ हमारा, मतलब सारा कुछ हमारे अकॉर्डिंग ही लग रहा था, जैसे मौसम भी हमारा साथ दे रहा था। हम इतना ट्रैवल कर रहे थे सुबह से, बट हाँ एक भी थोड़ा भी एग्जॉस्टस नहीं लगा हम लोगों को कि हाँ थकान लग रही है या कुछ भी। फिर हमने ये विक्ट्री का साइन दिखाया कि देखो हम आ गए, इस रोपवे पे आ गए हैं, और एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे। देखो ये सारा उदयपुर यहाँ से दिख रहा है। अभी तो गाइस मैं ऊपर अभी जाऊँगी रोपवे से उतरने के बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा व्यू। मतलब क्या लग रहा था जब मैं इसको वो एडिटिंग भी कर रही थी, तो मुझे लग रहा था मैं क्या दिखाऊं और क्या नहीं दिखाऊं, क्योंकि सब कुछ दिखाने वाला ही लग रहा था कि क्या दिखाऊं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सब। अभी हम पहुंच गए यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा इस पर अपना वो दिखा रही थी कि कैसे क्या चल रहा है, वो भी देखने के लिए कर रही थी। देखो अब बच्चे खुला नहीं कि बस भागने के लिए तैयार हो गए। अब ये जो है इससे फिर हम उतर गए। फिर मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, देखो ऐसे जाता है ये वायर, इस वायर पे चलता है ये। फिर मैं सारा इसका देखने लगी थी कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है, तो सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ इसके सारे फंक्शन। अच्छा लगता है, ये भी तो एक नई चीज़ होती है ना हमारे लिए। अब देखो सारे बच्चे दौड़ के वो सीढ़ी से एक तो इतने हाइट पे, इतनी ऊंचाई पे है। और मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा था कि इतने पहाड़ों पे भी ये इतने हरे भरे पेड़ कैसे हैं, इतने मतलब पौधे हैं। यहाँ देखो, यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा था, बट हम तो अपने खुद ही प्रोफेशनल हैं, तो हमने फ़ोटो शूट नहीं करवाया। हम खुद के कैमरे से ही कर रहे थे फ़ोटो शूट, रील्स सब कुछ कर रहे थे, सब बना रहे थे। तो देखो और हाइट पे आए हम लोग और हाइट पे आए, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग और हाइट पे आ गए हैं, जिससे ये सारा व्यू दिख रहा है। फिर मैंने इनसे कहा चलो हम साथ में फ़ोटो भी करवा लेते हैं। और खुद कैमरा भी पकड़ना है, खुद पर्स भी पकड़ना है, पानी की बोतल भी लेनी है, मतलब सब खुद ही करना है। बस बच्चों को क्या है, बच्चों को सब जब प्यास लगे तो मम्मी ये दे दो, मम्मी वो कर लो, वैसे ही कर रही थी मैं। देखो ये सारे, और हाइट पे बहुत अच्छा व्यू है। मैं आपको व्यूज़ भी दिखाते जा रही हूँ और चलती भी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया अभी। अदरवाइज़ मेरी अभी आदत नहीं हुई है कि मैं कैमरा लेके घूमूँ। ये देखो पूरा उदयपुर सिटी दिख रहा है यहाँ से, पूरा उधर से। अगर मैं जूम करती ना तो आपको रेलवे स्टेशन भी दिखता है। यहाँ से रेलवे स्टेशन जिधर से जिससे हम आए थे वो रेलवे स्टेशन भी दिख रहा था अगर मैं जूम करती तो। लेकिन हाँ इससे सेम, तो ये पूरा सिटी पैलेस दिख रहा है, पूरा पैलेस दिख रहा है, पूरा उदयपुर दिख रहा है, यू कैन से दैट। फिर और हाइट पे और सीढ़ियाँ चढ़ के हमने थोड़ी सी रील्स बनाई, थोड़े व्यूज़ दिखाए, थोड़े खुद एंजॉय किया। आप लोग भी एंजॉय करो। ये
फिर हम आ गए ये करणी टेम्पल के साइड में ये सारे व्यूज़ थे। तो वहाँ पे मंदिर में तो कैमरा अलाउ नहीं था, मोबाइल अलाउ नहीं था, तो हमने बस यहाँ से दिखाया। इस सीढ़ी से हमको ऊपर जाना है और वहाँ पे अब हम आ गए हैं करणी माता के दर्शन करके, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे कुछ बहुत अमेजिंग दिखा। यहाँ पे टोकन सिस्टम था, एक्चुअली हमारे टोकन नंबर्स थे तो उसका वेट करना पड़ रहा था, वो टोकन नंबर्स के हिसाब से जाना होता था। तो मुझे यहाँ एक बहुत अच्छा फ़िश टैंक दिखा जिस पे लोग अपने वो फिश मसाज, यू कैन से फिश मसाज करवा रहे थे। देखो ये चीज़ वो करवा रहे थे लोग जो थक गए थे, जो शायद सीढ़ियों से चढ़ के आए थे। वो हम तो उतना थकावट नहीं लगा क्योंकि हम तो रोपवे से आए थे, बट शायद जो सीढ़ियाँ चढ़ के आए होंगे उनको थकावट लग रही होंगी। तो वो सबने कहा कि वो मछली वो पूरा एक्यूप्रेशर का काम करता है। देखो गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं। ये जो दिखी ना वो सीढ़ियाँ, इससे लोग चढ़ रहे थे, इधर से वो सीढ़ियाँ चढ़ने का व्यू था। फिर मैं जाते हुए भी अपना दिखा रही थी आप लोगों को, सब खुश थे, बहुत हैप्पी थे क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि हम इतना एंजॉय करेंगे। आप भी एंजॉय करो। एक तरफ से लिफ्ट जा रही थी, एक तरफ से लिफ्ट आ रही थी, तो वो भी अच्छा लग रहा था और डर भी लग रहा था कि अगर कुछ हमारे साथ होता है तो फिर मिलेंगे नहीं हम लोग। तो अब हम उतर रहे हैं। मैंने बीच में वॉइस ओवर बंद कर दिया क्योंकि कितना मैं बोलूँगी, अब आप लोग थोड़ा म्यूज़िक भी एंजॉय करो, इसलिए मैंने बीच में बोलना बंद कर दिया। तो हम अब यहाँ से उतर के लिफ्ट से, ये रोपवे से उतर के अब हम सीधे फतेहपुर लेक चले गए हैं। तो फतेहपुर लेक भी वहीं बगल में है। और क्या है ना गाइस, इसकी हर छोटे छोटे जगहों पे वो रील्स शूट करने के लिए, लोग वीडियो शूट करने के लिए, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये फतेहपुर लेक है। तो शाम हो गया था, हम शाम को यहाँ बस ऐसे बैठे हुए थे। इतनी पब्लिक के बाद भी गाइस इतनी शांति लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। पब्लिक बहुत थी, ऑफ सीजन था फिर भी पब्लिक थी, लेकिन इतनी शांति लग रही थी। और ये पानी की लहर, ओ माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, रियली में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये व्यूज़, ये सूर्यास्त का व्यू, अभी क्या था ना, तो शाम हो गया था तो वो बोटिंग बंद कर दिए थे। तो हम लोगों ने फिर सुबह में राइड किया, सुबह में फर्स्ट राइड किया। ये देखो, यही मैं बता रही थी आपको। ये रास्ते में फिर हमने कुछ पैदल भी अपने वॉकिंग भी किया क्योंकि सब बता रहे थे कि सब थोड़ी थोड़ी जगहों पे है, तो क्यों ये ऑटो करने का। अब गाइस, ये मैं दूसरी सुबह का दिखा रही हूँ। दूसरी सुबह हो गई है, इसमें मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। ये दूसरी सुबह का है और इस पे मैं अपने होटल का व्यू आपको दिखाऊंगी। जिस होटल में मैं स्टे करी थी ना, वो बहुत अच्छा था। उनका ही ऊपर में ही उनका होटल भी था, मतलब रेस्टोरेंट भी था और होटल भी था, और होटल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, इसका तो मैं आगे में नाम दिखाऊंगी, वीडियो में उसके होटल का नाम भी है, तो वो भी देखना। और आप जब भी जाना तो गाइस यहीं पे आना, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे तरफ से सजेस्ट कर रही हूँ कि आप यहीं पे आकर स्टे करना। इनका सब कुछ अच्छा लगा। ये गाइस पिचोला लेक के पास लोकेटेड है। इसको मेरे हस्बैंड ने वो ऑनलाइन ही बुकिंग किया था। थोड़ा सा हमें वो इसका एड्रेस ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हुई। ये पिचोला लेक के पास है तो थोड़ी सी परेशानी हुई इसकी, क्योंकि ये बहुत अंदर जा करके है, बट है बहुत अच्छा ये इसका सब कुछ। मुझे घर जैसी फीलिंग हो रही थी, मुझे वो नहीं लग रहा था कि मैं एक होटल में स्टे कर रही हूँ। बिल्कुल घर जैसा, एकदम शांति भी, और एक वो
जो हम चाहते हैं कि अपने नेचर के बीच में रहें, वैसा लग रहा था। तो मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ अपने होटल का। ये आपको चेंजिंग रूम है, इसके बगल में वॉशरूम है। ये आपके एक कबाड़ जैसा आपको दिया हुआ है, आप इस पे सब कुछ रखो। एक ड्रेसिंग टेबल अभी दे दिया है आपको कि आप अच्छे से रेडी हो जाओ। ये नहीं कि आप कहीं किसी दूसरे होटल में भी, और सब कुछ साफ सुथरा था। अब मैं उसको गेट खोल के मेरे सामने वाले भी मेरी था। हम इस साइड से इस तरह मैं दिखा रही हूँ, ये रिसेप्शन है, छोटा सा रिसेप्शन है। और यहाँ से ये इधर से चढ़ के उनका ऊपर रेस्टोरेंट है, और ये नीचे से मैंने दिखाया कि वैसे वो एग्जिट है। ये ऊपर से देखो क्या है, कितनी ग्रीनरी है, कितना सारा प्लांट्स लगा हुआ है। ये मैं ऊपर आई, और ये है उनका ऊपर ओपन रेस्टोरेंट। बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगी। अगर मुझे इसको रेट देना पड़ेगा तो 10 आउट ऑफ 10 और मैं तो सजेस्ट भी करूँगी गाइस कि आप लोग भी यहीं आके स्टे करो। देखो आपको अगर दिख रहा हो तो मैं यहाँ से दिखा रही हूँ कि वो पिचोला लेक बस यही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो हम लोग यहाँ से ऐसे ही जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने 2 रील्स भी शूट किए, और यहीं पे हम आकर के खाते थे, घूमते थे, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह बाहर से लिया, और यहीं पे आकर के हमने आई थिंक लंच भी किया, सुबह का ब्रेकफास्ट भी किया, और दूसरे दिन लंच भी यहीं पे करके गए थे। बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे। उनका खाना भी बहुत टेस्टी है, सबका खाना भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगा। इसलिए तो मैंने 10 आउट ऑफ 10 दिया सारे दिन। तो थोड़ा सा आप गाना भी इंजॉय करो। वाले को थोड़ा सा दिक्कत आया था। ये आपको ताज होटल जैसे बोलते हैं, सिटी पैलेस के अंदर का है ये, तो वहाँ हम लोग कहीं गए थे। आई थिंक ये सहेलियों की बाड़ी है। वो हमारा समय कम होने की वजह से हम नहीं जा सके थे। जैसा मैंने पिछले ही इसमें पार्ट में बोल दिया था कि आप लोग थोड़ा टाइम लेके जाना, हम थोड़ी जल्दी में आ गए थे। बट आप लोग 2-3 दिन का समय लेके जाना, 2 दिन भी कम पड़ा हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया, बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें हमसे छूट गई, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम फिर जाएंगे, फिर उन सब चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। नीचे आ गई, कोई नहीं था, सुबह का टाइम था, कोई नहीं था, तो मुझे भी अच्छा रहा शूट करने के लिए। इधर भी सुबह उठ गई थी, और फिर हमको जाना भी था तो थोड़ा सुबह उठ गई थी। यहीं से हम लोगों ने सुबह की चाय ली, उन्होंने चाय हमें भिजवा दिया। ऊपर वो है ना, ऊपर था ना, तो बहुत अच्छा था कि किसी चीज़ के लिए हमको सोचना नहीं पड़ रहा था। मेरे बच्चे लोग भी एंजॉय कर रहे थे। और फिर हम आ गए राइड करने के लिए। रेडी होकर आ गई, हमें राइड करने के लिए हम आ गए। ये 35 मिनट का, आई थिंक 35 मिनट का रहता है, बट उतना लगता नहीं है, या पता नहीं, मैं वीडियो शूट करने में ही, ऑडियो शूट करने में ही, लेकिन शायद मुझे इसलिए टाइम का नहीं पता चला। ऐसे था, फिर हम लोगों को लाइफ जैकेट मिलेगा,
वाली थी ना, तो वो स्पीड वाली शायद आई थिंक 5 से 10 मिनट में ही घुमा के ले आती है। तो उसमें हम नहीं, जानबूझ के भी नहीं गए कि ये थोड़ी थोड़ी होगी तो अच्छा लगेगा कि पूरे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़े थोड़े में स्पीड पे क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। इसका भी अपना एक मजा था लेक पे। आई होप गाइज ये आपको पसंद आई हो, तो मैं थर्ड पार्ट गाइज का बनाई हूँ, तो गाइज प्लीज़ उसको भी वॉच